उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखवाड़ के लिए 285 करोड़ का बजट है। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के लिए 1500 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़, नगरपालिका के लिए 100 करोड़ का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में सुधार और विकास की राह दिखाई है। देखिए मोनू राजपूत की रिपोर्ट। बनाने के लिए हमने 1268 करोड़ 70 लाख रुपया, उसके और अनुरक्षण के लिए 900 करोड़ रुपया। अब आप देखें ना, लगभग 2100 करोड़ से ज़्यादा जो फंड है वो हम सिर्फ पीडब्ल्यूडी के उस रखरखाव और उसके बनाने में हम दे रहे हैं। ग्राम्य विकास के अंतर्गत PMGSY उसके लिए 1065 करोड़ रुपए अलग से दे रहे हैं। यानी कि हम इसी मद में देख लें तो लगभग 3200 करोड़ रुपया, 3200 करोड़ रुपए लगभग हम सिर्फ सड़कों के उसमें दे रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है जो हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ से जो दिल्ली से यहाँ तक आ रही है, देहरादून तक जो ये जो रोड आ रही है, एलिवेटेड रोड, ये उसमें अलग है। ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं और ये लाभ हमें और ज़्यादा देने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम पे, क्योंकि चाहे चारधाम यात्रा के माध्यम से, चाहे हमारे यहाँ कुंभ के माध्यम से, चाहे कावड़ यात्रा के माध्यम से, चाहे अन्य पर्यटन के माध्यम से या तीर्थाटन के माध्यम से, लोगों की जिस प्रकार से यहाँ पे एक कहना चाहिए कि जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमारी पॉपुलेशन लगभग 1.25 करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 6-7 करोड़ फ्लोटिंग पॉपुलेशन अभी आ रही है। और जब ये रोड स्टार्ट हो जाएगा तो ये पॉपुलेशन और बढ़ेगी। तो उन सब के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब UCC की हम बात कर रहे हैं। UCC अपने आप में आज हमारे प्रदेश को पूरे देश में एक नाम हुआ है। पहला प्रदेश है स्वतंत्रता के बाद कि जिसने ये UCC लागू किया। हालांकि हम पहला शब्द इसलिए बोल रहे हैं, गोवा में पहले से ये है, तो इसलिए हम अपने प्रदेश को सब हम लोग जितने आप भी होंगे और हम सब मिलके हम लोग गौरवान्वित थे। उसके लिए हमने 30 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। परिवार पहचान पत्र जिसकी मैंने अभी बात की थी, 10 करोड़ 28 लाख का हमने प्रोविज़न किया है। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए, देखिए हम लोग आंदोलनकारियों के लिए हमेशा गंभीर रहे हैं। प्रवर समिति का चूँकि मैं अध्यक्ष था, उन आंदोलनकारियों के कार्यों के लिए, उनके आश्रितों के लिए 10% का प्रोविज़न, उसका विस्तार से पिछली बार मैंने बताया था, उसके लिए भी हमने उस पेंशन के लिए 48 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया है। गौ संवर्धन एवं निराश्रित पशुओं हेतु 70 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया है। और जो हमारे यहाँ गैरसैंण में अवस्थापना, गैरसैंण की बात हमारे लोग बहुत करते हैं, लेकिन पहले क्या मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार निरंतर उसके अन्य विकास के साथ साथ हमने इसमें 20 करोड़ का प्रोविज़न किया और गैरसैंण विकास परिषद के लिए 5 करोड़ का अनुदान भी साथ में हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी प्रोविज़न किया है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए अटल आयुष्मान योजना, कितना बड़ा काम आज एक हमारे उत्तराखंड वासी के लिए हो रहा है। लगभग 550 करोड़ रुपया हम उसके लिए भी प्रोविज़न कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के जो समग्र रूप से ले, इसमें 989 करोड़ 74 लाख रुपए, लगभग कह सकते हैं 990 करोड़ का प्रोविज़न हम लोगों ने इस मद में किया है। और ऐसे आप देखिए, ग्राम्य उद्यम वेग वृद्धि परियोजना अंतर्गत लगभग उसके लिए हमने 150 करोड़ का प्रोविज़न किया है। स्प्रिंग एंड रिवर रेजिवेनेशन प्राधिकरण सारा के अंतर्गत जो प्रोविज़न है वो 127 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए हमने 60 करोड़ का प्रोविज़न किया है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ का प्रोविज़न किया है। इसके साथ साथ हम कुछ नई योजनाएं लेके आए, वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। इन योजनाओं का नाम है वेंचर फंड की स्थापना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद, UIIDB को परामर्शी सेवा एवं सर्विस सेक्टर सब्सिडी, रेणुका जी बांध जो हमारे यहाँ हिमाचल में बननी है उसमें हम अपना अंश देते हैं, 10 करोड़ का उसमें प्रोविज़न किया है। तो वो भी हमारी यहाँ से अंश पूंजी जाएगी। उसका भी एक नई योजना हमारे यहाँ है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसके लिए मैंने बताया था 6.5 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया है। चूँकि ये नया है फंड में, यानी कि बजट में, तो मैं इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूँ। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष की स्थापना,
मादक पदार्थों से संबंधित अभियोग में कार्रवाई के लिए पुलिस कर्मियों आदि उत्साहवर्धन हेतु रिवॉल्विंग फंड की स्थापना, सैनिक विश्राम गृहों के साज सज्जा के लिए हमने प्रोविज़न किया है। यानी ये नया फंड हमारे यहाँ हुए हैं लगभग। अब आपके सामने मैंने अपना पूरा विषय रखा है और मुझे लगता है कि ये बजट पूरी जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बजट को मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। और आप ये भी जानते हैं कि ये परंपरा मैंने स्टार्ट की थी कि जब मैं पहली बार वित्त मंत्री बना तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे जनता है, हम उनको एक व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उनसे भी हम सुझाव मांगते रहे हैं। जो भी सुझाव बजट से संबंधित होता है उसको हम इसमें ज़रूर जोड़ते हैं। और कुछ हमारे सामने जब सुझाव आते हैं, क्योंकि सरकार में है, हर आदमी अपनी बात बताता है, उसे नहीं पता कि वो सिर्फ बजट में उसे अपनी बात रखनी है। फिर भी यदि कोई अपनी बात रखता है, ये मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, सुबह मेरे से किसी ने पूछा था तो मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, उनकी उन बातों को जो विभाग से संबंधित है हम उनके विभाग में भेजते हैं। कुल मिला के हमारी सरकार इस उत्तराखंड को विकास के लिए बजट देने के लिए जो हमने बात की थी वो हमने दी है। और आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्षगांठ है और 25वां वर्षगांठ यानी रजत जयंती मना रहे हैं। उस दिशा में आप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पहली बार मेरे उत्तराखंड की धरती पे हम लोगों के द्वारा यहाँ रखा गया है।